दोस्तों आजकल मार्केट में काफ़ी नए लोन एप्लीकेशन आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये एप्लीकेशन रियल होती है या फेक। इससे पहचानना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और अगर आप फेक एप्लीकेशन से ले लेते हैं लोन, तो आप उनके जाल में काफ़ी बुरी तरह फंस जाते हैं। दोस्तों, एक ऐसी ही एप्लीकेशन है जो अपना ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चलाकर अपने लोगों को जाल में फंसा रही है। वो कौन सी एप्लीकेशन है, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम सार्थक है और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेकी लोन में। दोस्तों, एप्लीकेशन का ओवरव्यू जानते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है कोडाना क्रेडिट और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि प्ले स्टोर ने इसे हटा दिया है। ये एक फेक ऐप थी इसलिए। दोस्तों, ये एक ऐप नहीं है बल्कि 3 ऐप हैं जो अलग अलग यूआरएल यानी कि मेन यूआरएल से अलग सब डोमेन पर क्रिएट की गई हैं। अगर आप इससे लोन लेने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप इनके जाल में फंसेंगे। आपको स्कैम के बारे में आगे बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए इन 3 ऐप्स कौन सी हैं जो ये प्रमोट कर रही है। इसका फाउंडर तो नहीं पता हमें कौन है, लेकिन ये 3 ऐप एक ही जने की हैं। तो दोस्तों, इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, अब मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। दोस्तों, ये जो कोडाना क्रेडिट एप्लीकेशन है, इसने बिल्कुल हूबहू प्ले स्टोर की दिखने वाली वेबसाइट बनाई है ताकि लोगों को लग सके ये एक प्ले स्टोर ऐप है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये हूबहू दिखा रही है कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ताकि लोगों को फंसा सके। दोस्तों, जैसे ही आप इसकी यूआरएल देखते हैं kodanaCreditOffice.com, ये इसकी यूआरएल है मेन, जिस पर इसने अपनी वेबसाइट होस्ट कर रखी है। दोस्तों, इसकी एक और वेबसाइट पर जाते हैं जिसने सब डोमेन पर क्रिएट कर रखा है। इसका नाम है console.kodanacredit.office.com। दोस्तों, इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, इस पे एप्लीकेशन का नाम है डिजिटल बाउल। ये एप्लीकेशन आपको कहीं पे भी अगर देखने को मिले तो आप तुरंत समझ जाना ये एप्लीकेशन भी फेक है, क्योंकि आप इसका यूआरएल देखिए console.kodanacredit/office.com। अब आपको इसकी तीसरी वेबसाइट दिखाता हूँ कौन सी है। दोस्तों, इसकी तीसरी वेबसाइट है जेनी पॉकेट। जी हाँ दोस्तों, जेनी पॉकेट, आप इसकी यूआरएल देखिए पहले क्या है। jennypocket.com है, जो हूबहू प्ले स्टोर की तरह ही दिख रही है। दोस्तों, जब हम इसके सब डोमेन के बारे में फाइंड कर रहे थे तो हमें इसका सब डोमेन मिला console.jennypocket.com और इस पर भी ये एप्लीकेशन आ रही थी डिजिटल बाउल, और इस पे भी कोडाना क्रेडिट पे भी डिजिटल बाउल की एप्लीकेशन आ रही थी। यानी कि ये तीनों एप्लीकेशन एक ही है, एक ही जने ने बनाई है लोगों को उल्लू बनाने के लिए, ताकि लोगों को उनको फंसा सके अपने स्कैम में। दोस्तों, इसमें स्कैम कैसा होगा इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसमें स्कैम होने के चांसेस 2 हैं जो आपके साथ हो सकते हैं। पहला ये स्कैम होगा, आपसे एडवांस फीस ली जाएगी और आपको उसमें लोन नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपका एडवांस फीस का पैसा चला जाएगा। दूसरा स्कैम ये होगा, मान लीजिए आप इस एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं 10,000 रुपये के लोन के लिए, पूरी केवाईसी करके, नाम वगैरह डाल के, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके। तो आप मान लीजिए 10,000 रुपये के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका लोन अमाउंट आएगा वो 2 से 3,000 रुपये होगा या 4 से 5,000 रुपये होगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और उस पर भी आपसे 30 से 40% का ब्याज मांगा जाएगा, वो भी 7 दिन के अंदर। अगर आप 7 दिन के अंदर ये लोन का पैसा नहीं चुकाते हैं तो आपको काफ़ी हरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। इनकी हरेसमेंट जो होती है काफ़ी खतरनाक सी होती है, जो लोगों को डरा देती है रीपेमेंट करने के लिए। दोस्तों, इनकी हरेसमेंट होती है जैसे कि डेली कॉल करना, मैसेज करना, गाली देना, गाली गलौज करना। ये यहाँ तक भी कर सकते हैं, आपकी जो सेल्फी अपलोड की गई है वो उसका यूज़ करके गंदी इमेज पर लगाकर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज सकते हैं, एक ग्रुप बनाकर। दोस्तों, आप डर जाते हैं और लोन का रीपेमेंट कर देते हैं, लेकिन आपको लोन का रीपेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोन का रीपेमेंट कर देते हैं ना, तो ये आपके अकाउंट में एक और लोन चढ़ा देंगे, उस पर आपसे फिर से 30 से 40% का ब्याज लेंगे, इसलिए आपको कोई भी रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब आप ये समझ गए होंगे कि ये एप्लीकेशन फेक एप्लीकेशन है। अगर लोन लेते हैं तो सच में आपके साथ स्कैम हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। लोन एप्लीकेशन से बचा कैसे जाए इसके बारे में बताता हूँ, और बाहर कैसे निकलना है इसके बारे में आगे बताऊँगा। दोस्तों, इन एप्लीकेशन को पहचानने के लिए सबसे पहले आप एप्लीकेशन का नाम सर्च करें कहीं पर भी, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या गूगल पर। वहाँ पर सर्च करते वक्त आपको काफ़ी रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। उन रिव्यूज़ को पढ़ना है, आप समझ जाएंगे कि फेक है या रियल है। और एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर ये एप्लीकेशन अपना कस्टमर नंबर प्रमोट कर रही है, यानी कि ये कस्टमर नंबर आप कहीं पर भी दिख रहा है, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये एप्लीकेशन वाकई में फेक है।
ये लोग काफ़ी कस्टमर नंबर प्रमोट करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और गूगल पर। अगर आपको ये कस्टमर नंबर कहीं पर भी दिखता है इनका यूआरएल में या फेसबुक में, तो आप तुरंत समझ जाना ये फेक एप्लीकेशन है। दोस्तों अब जानते हैं इस एप्लीकेशन से बाहर कैसे निकला जाए। दोस्तों जब भी आप इन जैसी एप्लीकेशन से लोन लेने जाते हैं तो आप अपने पास एक अल्टरनेटिव फ़ोन और सिम रखें जिसमें फेक नंबर हो, तभी आप अप्लाई करें। इससे यह होगा कि आप हरेसमेंट से बच जाएंगे। दोस्तों यदि आपने पर्सनल नंबर यूज़ कर लिया है तो क्या करें। दोस्तों सबसे पहले आपको साइबर रिपोर्ट करानी होगी, क्योंकि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट कराने के लिए आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, या 1930 पर कॉल करके भी आप अपनी रिपोर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों यदि इनके व्हाट्सएप पर मैसेज कॉल आ रहे हैं तो उनसे कैसे रोका जाए। दोस्तों कॉल को रोकने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है, क्योंकि ये ज़्यादातर इंटरनेशनल नंबर से ही कॉल करते हैं। और दूसरा यह है कि आपको इनके मैसेज को इग्नोर करना है। दोस्तों इग्नोर करना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप बच सकते हैं। दोस्तों ये जो सेटिंग दी गई हैं आप इन्हें अप्लाई कर लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर आप इनका मैसेज सीन कर रहे हैं तो आप थोड़ा फंस सकते हैं, इसलिए मैसेज को सीन बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको इनके व्हाट्सअप मैसेज से बचना है या कॉल से बचना है तो आप अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए व्हाट्सअप का। दोस्तों यदि इनके कॉल आ रही हैं तो उनसे कैसे बचा जाए। दोस्तों इनके जो नंबर होते हैं वो बाहर कंट्री के होते हैं, यूएस साइड के या पाकिस्तान साइड के, या अलग अलग नंबर से भी आपको कॉल कर सकते हैं। तो आपको उनका कॉल कभी भी नहीं उठाना है। यदि इनका इंडियन नंबर से कॉल आ रहा है तो उससे कैसे बचें। तो उनसे बचने के लिए आपको ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और अननोन फिल्टर वाली ऑप्शन को इनेबल कर देना है, जिसके बाद आपको अननोन नंबर से कोई भी कॉल नहीं आएगी। दोस्तों इसी के साथ आपको एक व्हाट्सएप का स्टेटस लगा देना है और बता देना है कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है। अगर आपको कोई भी मैसेज या कॉल आता है रीपेमेंट की रिगार्डिंग तो आप उनका कॉल कभी नहीं उठाएं, ठीक है। दोस्तों यदि आपको इन एप्लीकेशन से पूरी तरह से बाहर निकलना है तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आपको यह करना होगा, जैसे इनके कॉल या मैसेज आने शुरू हो जाएं तो आपको अपना सिम बंद कर देना है 2 से 3 दिन के लिए। यदि आपको पूरी तरह से बाहर निकलना है तो आप अपना सिम तोड़कर फेंक दीजिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं है बाहर निकलने का। दोस्तों यदि आप अपना सिम नहीं तोड़ना चाहते तो जिनकी जैसी कॉल या मैसेज आए आप अपना सिम तुरंत बंद कर दें। दोस्तों इनके जो मैसेज और कॉल होती हैं वो 5 से 6 महीने के लिए ही रहती हैं, उसके बाद आपके पास कोई भी ना तो कॉल आएगा और ना ही मैसेज। दोस्तों ये अब आप समझ गए होंगे कि ये फेक एप्लीकेशन थी, और दोस्तों हमने आपको सॉल्यूशन भी बता दिए हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और साथ ही आपको इस एप्लीकेशन के बारे में और अधिक जानना है तो आप हमारी टेकी लोन की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमने इस एप्लीकेशन के बारे में एक आर्टिकल लिख रखा है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमने अपनी रिव्यू और रेटिंग दी है। दोस्तों यदि आपको लोन की ज़्यादा ही ज़रूरत है तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% RBI अप्रूव्ड है और NBFC ऑथराइज हैं, जो आपको तुरंत लोन प्रोवाइड करेगी। लेकिन आप एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आपको रिव्यू देखना चाहिए हर एप्लीकेशन का, ताकि आप समझ सकें हमें लोन लेना है कि नहीं। दोस्तों अगर आप लोन ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये आपको अब काफ़ी मुसीबत में भी डाल सकता है और बचा भी सकता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।